की नई। देश में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेसों ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए रविवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में शामिल हुए धनबाद जिले के कई कांग्रेस नेताओं ने तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य अग्नि के हवाले करने की भाजपाई साजिश के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह के पथ पर निकल चुकी है। सत्याग्रह की यह शुरुआत युवाओं के भविष्य और सेना के सम्मान को बचाकर ही दम लेगी। बताया जा सकता है जो सत्याग्रह रखा गया, क्यों रखा गया? आज प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार ये भाजपा की सरकार सत्ता में आने से पूर्व पूरे देश से जिस प्रकार वादा की थी, युवाओं को हसीन सपने दिखाए थे, हर मुद्दे पे, चाहे काला धन लाने की बात कही हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई हो, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की बात कही गई हो, 15-15 लाख की बात की गई हो, सारी चीज़ों को उन्होंने जुमला बता करके एक शब्द में इसको खारिज कर दिया। और आज जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ में ये सरकार इतनी आज मदमस्त हो चुकी है अपने अडानी अंबानी के भक्ति में कि ये पिछले दिन इन्होंने किसानों को सड़कों पर जिस प्रकार के काले कानून ला करके मजबूर किया लाने के लिए, उसमें लगभग हज़ारों की संख्या में किसान शहीद हो गए। और आज नौजवानों को भी सड़क पर इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है। आज नौजवान, पूरा देश का नौजवान चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। बहुत सारे बच्चे कोरोना काल में बहालियां नहीं हुई थी, अपने सारे कंपटीशन उन्होंने फेस किया, चाहे वो रिटेन हो, चाहे वो शारीरिक हो, सब कंपटीशन पूरा करने के बाद जब बहाली की बारी आई तो उसको कैंसिल करते हुए इन्होंने एक अग्निपथ योजना लाया। आज अग्निपथ योजना में अग्निवीर बहाली करने की जो बात कही है, इनके ही नेता कहते हैं कि अग्निवीर का जो है वो एक नौकरी नहीं है, ये एक कौशल है। तो आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं ने किस प्रकार युवाओं को भटकाने का काम किया है। और आज युवा अपने भविष्य को लेकर के जिस प्रकार चिंतित है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन करती है। और आज हम लोगों ने बाकायदे सत्याग्रह, अपने गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह पर बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस नीति पर पुनः विचार करते हुए इसको खारिज करे। और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई न युवाओं को बर्दाश्त है, न कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के एक एक जनता, अंतिम व्यक्ति तक के विषय में सोचती है और चिंतित रहती है। हम लोग अंग्रेजों से भी लड़े हैं और देश के ऐसे लोगों से भी लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का इजाज़त न लोकतंत्र देता है, न कांग्रेस पार्टी किसी को देगी। भर्ती नीति लाई गई है संविदा के आधार पर, जिसका नाम दिया गया है अग्निपथ योजना। इसके विरोध में आज प्रोफेशनल्स कांग्रेस धनबाद यहाँ गांधी के रास्ते चलते हुए सत्याग्रह पर बैठी है। यह योजना, मेरा मानना है कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का एक योजना है, साथ ही साथ यह देश के लिए भी खतरा है। और मैं मानता हूँ कि भाजपा की सरकार, स्लोगन की सरकार, अंबानी अडानी जिस तरह से निजीकरण के सहारे पूरे देश पर काबिज होना चाह रहा है, उसके लिए सरकारी पैसे पर सारे लोगों को ट्रेनिंग देकर और उनके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो रही है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। आज हम लोग इस योजना के विरोध कर रहे हैं। देश के बच्चों के भविष्य के लिए आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं। आज साथ ही साथ बच्चों से भी आग्रह करते हैं कि गांधी का देश है। गांधी ने हमें अहिंसा, सत्य और भाईचारा का पाठ पढ़ाया है। अंग्रेजों की नींव इसी अहिंसा और सत्य के सहारे गांधी जी ने नींव को हिलाया। और आज आप लोग भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस अपनी लड़ाई को, अपने भविष्य बचाने की लड़ाई को लड़े और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये सरकार जो तानाशाही सरकार है, निश्चित रूप से जिस तरह से किसानों के आगे इन्होंने घुटने टेके, राहुल गांधी जिस तरह से किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया और अंत में इस सरकार ने घुटने टेके, निश्चित रूप से नौजवानों के आगे भी घुटने टेकेंगे। योजना, अग्निपथ योजना को सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। क्या नाम हुआ? अध्यक्ष प्रोफेशनल कांग्रेस धनबाद डॉक्टर DK सिंह। सरकार